आपका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स, जो कि आपका 6 मार्क्स का चैप्टर है। अब हम आ चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसमें आपको मेन फोकस अपना कन्वर्जन पर देना है और बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आना चाहिए, तभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कर पाएंगे। तो जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है 6 मार्क्स का चैप्टर है, फर्स्ट इसमें नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के लिए आपको बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आनी चाहिए। तो नोमेनक्लेचर आपको करना है SN1 SN2 रिएक्शन इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आता है और इनका ऑर्डर आपको याद रखना है कि SN1 में कौन सबसे ज्यादा होता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में से, और SN2 में से भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में से कौन ज्यादा रिएक्टिंग होता है। और नेक्स्ट बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पर भी आपके क्वेश्चन जो है वो जरूर आते हैं। नेक्स्ट है आपकी सेट्स ऑफ रूल। सेट्स ऑफ रूल पे भी आपका क्वेश्चन आता है, तो आपको ये जो रिएक्शन है वो करनी है। और नेम रिएक्शन आपको जरूर करनी है, नेम रिएक्शन आपकी इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन कोई भी नहीं छोड़नी। ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन जरूर करनी है, कभी कभार एकदम ही नेम देके पूछ ली जाती है। और नेक्स्ट मार्कोनिक रूल और एंटी मार्कोनिक रूल, ये आपको जरूर करना है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन इस पर आ जाते हैं। 6 मार्क्स का चैप्टर है, MCQ में और क्वेश्चन 2 to 3 मार्क्स में जरूर आते हैं इसके। एक्सरसाइज में आपके 6.1, 6.2, 6.4, 11, 12, 15, 16, 19, 21 और 22 ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर करने हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो आपको हाफ ईयरली के लिए जरूर करने हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है अब हमारा अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एमीन्स और बायोमोलिक्यूल्स। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है चैप्टर नंबर 7 अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म आपकी जरूर आती है 3 मार्क्स में, ये नोट कर लीजिए। तो इसमें आपकी मैकेनिज्म है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू एल्कीन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू ईथर, अल्कोहल से ईथर को बनाना, डिहाइड्रेट करना। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में जरूर आती है, इसके चांसेस ज्यादा है, तो यहाँ पर स्टार बना लीजिए, ये आ सकती है। नेक्स्ट नेम रिएक्शन है, कुछ इंपॉर्टेंट आपकी कोल्बे रिएक्शन है, हेमरटिमान है और विलियमसन सिंथेसिस। ये नेम रिएक्शन नेम टू नेम ही पूछ ली जाती है, कभी कभी या रिएक्शन दी जाती है, ये पूछ लिया जाता है रिएक्शन का नेम बताओ, या ABC करके पूछ लिया जाता है इसको कंप्लीट करो, या कन्वर्जन भी आता है इस पर बेस। तो आपको कन्वर्जन भी इनके अच्छे से करने हैं, कन्वर्जन NCERT की जरूर करें, इंपॉर्टेंट है। फिर इन टेक्स्ट में आपका 7.7, 5 और 7.6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपका 4, 5, 13, 14, 15, 17, 20 और 21 ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको जरूर करना है, कन्वर्जन भी प्रैक्टिस करने हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है आपका एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये वाला अल्कोहल, फिनॉल, ईथर और एल्डिहाइड ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, तो इनको छोड़िएगा मत, करिएगा जरूर। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है चैप्टर नंबर 8 एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कैनिज़ारो रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ये आपकी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका 3 मार्क्स में कन्वर्जन आता है, तो आपको ये करनी है। और हेल-वोलार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ ली जाती है। और फिर एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर आपका ऑर्डर आता है और या तो रीजनिंग क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट इसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड के और इलेक्ट्रॉन ओरिजिनेटिंग ग्रुप, ये आपको याद करने हैं, ये पढ़ना है आपको रीजनिंग। फिर रिडक्शन में भी आपके ये नेम रिएक्शन 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ ली जाती है, एक यहाँ से पूछ ली जाएगी और एक यहाँ से स्टीफन रिडक्शन, क्लीमेंशन रिडक्शन, वॉल्फ-किर्चनर और एटार्ड रिएक्शन। इन सभी रिएक्शन में से 2 to 3 जो आपकी रिएक्शन है वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ ली जाती है एकदम ही, कोई आपको रिएक्शन ही दी जाती है, इन पर कन्वर्जन आ जाता है। इसमें ऑप्शन आता है और क्या, या तो आप नेम रिएक्शन करें या आप कन्वर्जन करें, तो आपको कन्वर्जन अच्छे से आप कर सकते हैं तो कन्वर्जन करिए, और नेम रिएक्शन आती है तो नेम रिएक्शन करें। फिर इन टेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 8.2, 8.5 ये आपको करने हैं। फिर एक्सरसाइज में 8.3, 8.4, 8.5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 और 19 ये आपको करने हैं। NCERT का कोई भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ेंगे और एग्जाम्पल भी आप जरूर करेंगे, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम में और बोर्ड के एग्जाम में एग्जाम्पल डायरेक्ट आ जाते हैं और सेम टू सेम आते हैं, कोई चेंज नहीं होता, तो आपको करने जरूरी है। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है आपका अमाइंस और बायोमोलिक्यूल, तो उनके क्वेश्चन हम देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 9 अमीन्स, जो कि 6 मार्क्स का। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स, जो कि एक्वस में और गैसेस में आपको लर्न करनी है। इसमें ऑर्डर पूछ लिया जाता है, तो ऑर्डर भी आपको याद करना है। आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वर्जन, ऑर्डर और आपको कई नेम रिएक्शन जो है वो करनी है, वो इंपॉर्टेंट होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो फर्स्ट है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स, ये आपको करना है। नेक्स्ट इसमें वोल्फमाइन ब्रोमेमाइड का डिग्रेडेशन, ये भी आपको करना है, ये भी आता है, कन्वर्जन भी आता है इसमें से।
कार्बेलमाइन रिएक्शन जो है वो आपकी नेम रिएक्शन में भी पूछ ली जाती है और कभी कभी रिएक्शन में भी आ जाती है, और इस पर बेस्ड रीजनिंग क्वेश्चन भी आते हैं। और एक आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डाइजोनियम साल्ट अच्छे से करना है, इसमें से कन्वर्जन, रिएक्शन और कई क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग वाले वो आते हैं आपके। तो यहाँ पे आपके 2, 3 मार्क्स और MCQ जरूर आता है इस चैप्टर में से। इंटेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपका 9.4, 8 और 9 ये आपको करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपका 9.3, 4, 5, 9, 11, 14 ये क्वेश्चन आपको जरूर करने हैं और एग्जाम्पल जरूर करने हैं अमाइंस चैप्टर के, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। तो हाफ ईयरली के लिए अब आपका अच्छे से क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, अब आपको प्रैक्टिस करनी है और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं। अगर आप NCERT भी कर लेते हैं तो भी आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे हाफ ईयरली एग्जाम में, तो आप NCERT भी करें। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है तो वो NCERT करें, बाकी जो कर रहे हैं PYQ क्वेश्चन बैंक वो करते रहें। नेक्स्ट चैप्टर है आपका बायोमोलिक्यूल्स, तो वो चैप्टर अब हम करेंगे। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 10, लास्ट चैप्टर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पर एंड होती है और बाकी सारे चैप्टर भी आपके एंड होते हैं। तो वो है बायोमोलिक्यूल, जो कि आपका 7 मार्क्स का चैप्टर है और इसमें आपके रीजनिंग क्वेश्चन ही आते हैं और रिएक्शंस आ जाती हैं और डिफरेंस बिटवीन यहाँ से 100% आता है। 2 डिफरेंस बिटवीन आएंगे, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जिसमें आपके 3 डिफरेंस बिटवीन आएंगे, उसमें से 2 डिफरेंस बिटवीन यहाँ से आपके 100% आएंगे। तो यहाँ से अब आपका जो फर्स्ट है वो है टॉपिक इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, जो कि आपको पढ़नी है। वहाँ से रिएक्शन भी आती है, फ्रक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ये आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्हाट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, तो वो आपको याद करना है। फिर फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन में आपका डिफरेंस बिटवीन, जो कि मैंने आपको बताया ये भी इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स में भी आपका और जो डिफरेंस बिटवीन है वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद करना है। नेक्स्ट DRNA और RNA में भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, तो डिफरेंस बिटवीन भी आता है, क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो वो भी आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट इंटेक्स, इसके अगर आप NCERT कर लेंगे तो भी बेनिफिशियल है और PYQ नहीं करेंगे तो भी सही है। इसमें NCERT कर ले तो भी बढ़िया है, लेकिन PYQ फिर भी आप एक बार कर ले, क्वेश्चन का पता लग जाता है। एक्सरसाइज में 10.2, 5, 6, 9, 12, 19, 22 और 24 ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको एग्जाम्पल सारे के सारे जरूर करने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में अब आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।